ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुष हूँ। आपके मध्य में यम नियम की चर्चा चल रही है। कल हमने यम पूरे करके नियम पे बोल रहे थे। सोच मैंने शुद्धता, पवित्रता। और पवित्रता दो प्रकार की है, बाह्य और आंतरिक। भीतर की और बाहर की दोनों की पवित्रता का नाम सोच है। तो अंतःकरण की पवित्रता अर्थात मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, इन सब की पवित्रता सोच कहलाती है। तो सोच के संबंध में कहा कैसे, किन किन चीजों से कौन कौन सी चीज पवित्र होगी। तो चार चीजें हैं और वो चार चीजों से ही पवित्र होती हैं। जैसे शरीर जल से पवित्र होगा, मन सत्संग स्वाध्याय साधना से पवित्र होगा, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होगी और आत्मा विद्या और तप से पवित्र होती है। तो हम ध्यान रखें कि हम शुद्धता का ध्यान रखें, अपवित्र ना हमारा जीवन हो। अपवित्र कैसे होता है जीव का जीवन? ये जो संसार है इसमें जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं तो उनमें पवित्रता जरूर आती है जीवन में। तो इसलिए विचारों में पवित्रता, ज्ञान की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता और संस्कारों की पवित्रता, सारी चीजों को पवित्र बनाना। इंद्रियों की पवित्रता, ठीक देखना, ठीक सुनना, ठीक बोलना, माने किसी भी इंद्रियों को दूषित न होने देना, उनको शुभ गुणों से विभूषित ही करना, भूषित ही करना, दूषित न करना। तो कहते सोच। सोच के बाद है संतोष। संतोष, अच्छा ये जो सोच है ना, सोच की यदि सिद्धि हो जाए तो सोच के सिद्ध होने पर व्यक्ति का जो शारीरिक आकर्षण है वो कम हो जाता है। फिर वो किसी प्रकार के, क्योंकि वो सोच के सिद्ध होने पर स्थिति बनती है कि वो लगता है कि सब गंदगी का ढेर ही है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। इसमें तो शुद्धता कुछ है ही नहीं। अब शरीर में बोलो क्या पवित्रता है? कोई पवित्रता की चीज है ही नहीं शरीर में, तो अपवित्र है सारा। तो उसका फल बताया कि जिसका सोच सिद्ध होता है उसे दूसरे की तो क्या कहे, अपने भी शरीर के प्रति आकर्षण नहीं रहता। उसका शरीर सजाने में नहीं लगता, फिर वो आत्मा को सजाने में लगता है। और आज हम किस सजा रहे हैं? शरीर को सजा रहे हैं, क्रीम से, पाउडर से, उससे सजाने में लगे। पर साधु शरीर को नहीं सजाता, मन बुद्धि आत्मा को सजाता है। आत्मा का उसको ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा उसका आभूषण बनाता है। अगला है संतोष। संतोष बहुत बड़ा शब्द है। संतोष हो जाए तो परम सुख हो जाए। संसार में धनवान सुखी नहीं है, संतोषी सुखी है। धन का एक बार संतोष हो जाए, संतोष का अर्थ ये नहीं कि हम जो है निष्क्रिय हो जाएं या पुरुषार्थहीन हो जाएं, ऐसा अर्थ नहीं है। संतोष का अर्थ यही नहीं कि हम काम ही ना करें, भगवान भरोसे बैठ जाएं, ये संतोष नहीं है।
क्योंकि परमात्मा ने कर्म करने की तो प्रेरणा दी, निरंतर कर्म करो। तो संतोष का अर्थ है जो आप पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके पश्चात जो आपको प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने के बाद परमात्मा का धन्यवाद देना। बस जो मिला अच्छा मिला। पुरुषार्थ के बाद जो प्राप्त हो उसमें संतोषी बनना, हाय तौबा को छोड़ना, परमात्मा ने बड़ी कृपा की, बहुत दिया, ऐसा मानना। और वो जो पदार्थ मिला उसको लेकर के भगवान का धन्यवाद भी देना। मेरे दाता तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये भाव, मेरे दाता तूने सब कुछ दिया है। संतोषी व्यक्ति ही करता है धन्यवाद, असंतोषी नहीं करता। वो तो कहता है भगवान तूने मुझे क्या दिया, पड़ोसी को इतना दे दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था मुझे नहीं दिया। तो मैं हंसा एक दिन, मैं देखो कितना नालायकी, कितना कैसा छोटा उत्तर है। भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। मैंने कहा तुम भगवान कुछ बिगाड़ भी सकते हो। क्यों जी, किसी में ताकत है भगवान कुछ बिगाड़े? लेकिन हम कितने कितने अपने आप को अविद्या में ले जाते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। तो संतोषी व्यक्ति धन्यवाद देता है भगवान को, असंतोषी नहीं देता। असंतोषी तो सदा शिकायत करता है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। दिन रात शिकायत करता है तू, मुझे ये ना दिया, मुझे ये ना दिया। इतना सुंदर ही नर्तन तुझे दे दिया, तू इसे ही गंवाए तो मैं क्या करूं। शिकायत करते हैं, इन्हें देखते भगवान ने कितना सुंदर शरीर दे दिया पुरुषार्थ करने के लिए। इसके द्वारा तुम पुरुषार्थी बनकर के सब चीजें प्राप्त कर सकते हो। तो संतोषी व्यक्ति भगवान का धन्यवाद देता है और असंतोषी व्यक्ति शिकायत करता है। बस ये अंतर है। इसलिए संतोषी सुखी रहता है, असंतोषी दुखी रहता है। संतोषी मिलने के बाद सुखी है, असंतोषी मिलने के बाद दुखी है। संतोष को परम सुख कहा है। तो पुरुषार्थ करते हुए जो मिले उसे भगवान कृपा मान करके उसमें खुश होने का नाम क्या है? बोलो, संतोष है। इसलिए कहा गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। और संतोषी व्यक्ति के बारे में लिखा, संतोषी व्यक्ति को सब रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। संतोषी को कमी नहीं रहती। संतोषी तो अंदर से भरता है ना, असंतोषी बाहर से भरना चाहता है। असंतोष व्यक्ति को बाहर से भरना चाहता है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। संतोषी भीतर से भरता है और बाहर से कोई कोई भरता नहीं है। सीधी सी बात है, बाहर से कोई कभी भरा नहीं, जब भरा भीतर से ही भरा। और जब व्यक्ति भीतर से भरता है तब बाहर से भरता है। बाहर से कब भरेगा? जब भीतर से भर जाएगा। अंदर से भूखा व्यक्ति बाहर, तभी तो भूख दिख रही है, अंदर से नहीं भर रहा है। उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं इतनी है कि सब कुछ होने के बाद भी वो कहता है ही नहीं। एक बहुत बढ़िया कोठी के ऊपर एक व्यक्ति खड़े थे, वृद्ध, उस घर के मालिक। एक भिखारी ने कहा, महाराज कुछ दे दो। क्या दे दूं? बोले महाराज 100 रुपये दे दो। 100 नहीं है तो 50 दे दो। 50 भी नहीं है, अच्छा तो 25 दे दो। 25 भी नहीं है तो फिर 10 रुपये दे दो। भाग जा, 10 भी नहीं है तो 5 तो दे दो। बोले 5 भी नहीं है, फिर 1 रुपया दे दो। बोले 1 भी नहीं। इसने कहा फिर यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ आ जा। चल दोनों इसी काम में लगेंगे, तेरे पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। इसे कहते होने के बाद भी न मानना। इसलिए कभी मत कहो नहीं है। हाँ भगवान तेरी बड़ी कृपा है,
ये संतोष आपके जीवन में सुख पैदा करता है। संतोष जब हो जाता है ना ईश्वर के प्रति, तो व्यक्ति दुख में भी फिर कहता कोई बात नहीं, दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसलिए कहा दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है। कुछ पंक्ति याद रखा करो, रोज रटा करो। कुछ सूत्र ऐसे जीवन के जब भी याद है तभी रट लो, आनंद में रहोगे। दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है। जब जोर की गर्मी पड़ती है तब बादल जल बरसाता है। गर्मी नहीं पड़ेगी तो बरसात कहां से होगी। तो दुख भी आया तो वो सुख लेके आया है, ऐसा सोचो। दुख के पीछे सुख खड़ा है और सुख के पीछे घबराना नहीं। घबराना पुरुषार्थी को नहीं चाहिए। पुरुषार्थ करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। मैंने कर दिया, बात खत्म। देना भगवान का काम है, और जो दिया उसमें संतोष करना। किसान को देखो, अब किसान कैसा संतोष और पुरुषार्थी होता है, कितना पुरुषार्थ खेत में करता है। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में लगा रहता है, फसल को उत्पन्न करने के लिए खेतों में रात को पानी देने जाता है ठंड में। किसान से ज्यादा पुरुषार्थी कौन हो सकता है। इसलिए किसान को तो राजाओं का भी राजा कहा हृदयानंद ने। किसान वह है जो सबका पेट भरने की सामर्थ्य रखता है। देखो, उसका भले पेट खाली रह जाए पर सबका पेट भरता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस किसान का खेत तैयार होता है पर वर्षा आ जाती है और फसल चौपट हो जाती है, और वो कहता है कोई बात नहीं, अगले साल सही। कितना संतोष उसके भीतर है बताओ। वो खेत नहीं छोड़ता, कोई बात नहीं, आज नहीं तो भगवान कल देगा। ऐसा विश्वास रखो, फिर आपको होने दो, हानि लाभ भी होगा। क्यों घबरा रहे हो। जो घबराते नहीं, रास्ता भगवान निकाल देता है। इसलिए संतोष परम धन है। और मैं कभी कभी सोचता हूं, ऐसा आप भी सोचते होंगे, ईमानदारी का धन थोड़ा भी ज्यादा काम करता है, और बेईमानी का धन ज्यादा भी ऐसे ही चला जाता है। जैसे आता है वैसे जाता है। एक वो दूध बेचता था, दूध। अब दूध में पानी मिला के बेचे। अब वो महीने में एक बार हिसाब होता था। अब वो पैसे थे, थैले में रखे थे, जा रहा था जंगल से। पास में एक तालाब था, तालाब किनारे पेड़ था। वो लघुशंका करने के लिए साइकिल खड़ी कर गया। पेड़ पर बंदर थे। बंदरों ने वो थैला उतार लिया पैसों का, और वो पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की डाली झुकती थी तालाब में, और बंदर ने वो थैला उल्टा कर दिया। वो सारे जो नोट थे वो पानी में। अब उसने देखा, उसने ऊपर से कुछ चुगे, कुछ गल गए, कुछ रह गए। तो बोला पानी वाले पानी में, पानी वाले और दूध वाले मेरे पे रह गए। कितना भी भाग लो, पानी वाले कहाँ जाएंगे। इसलिए आप किसको धोखा देते हैं। परमात्मा सर्वद्रष्टा, कर्म का फल तो वही देता है। इसलिए संतोषी हो जाओ। संतोष आपके जीवन में आ जाए तो आप फिर आनंदित रहोगे, कोई बात नहीं। तो संतोष होना ही भक्ति की ओर बढ़ना है। असंतोषी व्यक्ति कैसे भक्ति कर सकता है बताओ। तो सोच, संतोष, तप। तीसरा जो यह नियम है वो तप है। तप किसे कहते हैं। द्वंद्व सहनम तप है। तप की परिभाषा आर्यो यह है कि द्वंद्व सहनम तप है। द्वंद्व मैंने दुख, दुखों को, कष्टों को सहन करने का नाम क्या है बोलो। द्वंद्व का अर्थ वैसे द्वंद्व कहते हैं जोड़े। द्वंद्व मैंने जोड़ा। ये सुख दुख ये द्वंद्व है। लाभ हानि द्वंद्व है।
मान अपमान द्वंद्व हैं, दोनों हैं, तो दोनों को सहन करने का नाम क्या है? तप है। अब सुख को तो सहन करते, दुख सहन करने में दिक्कत आती है, पर तप वह है जो दुख में भी वैसे रहे जैसे सुख में रहता है। और आपके तप की जो पहचान है, आपके तप की जो परीक्षा है, वो आपके दुख में होती है। इसलिए तपस्वी व्यक्ति ना दुख में घबराता है, ना सुख में फूला समाता है। ऐसे तपस्वी को स्थित प्रज्ञ कहा है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि तपस्वी कौन है, कौन तप सिद्ध है? बोले जो सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में मान अपमान सब में बराबर रहता हो, सम रहता हो। अब मान में तो सब रहते हैं अच्छे, लेकिन अपमान में कौन सम रहता है? बस वही तपस्वी है। ऋषिदयानंद का लोग सम्मान करते हैं तो भी कोई बात नहीं, और अपमान करते हैं, सम है दोनों में। सुख में भी ये तपस्वी व्यक्तियों का जीवन है। राम को राज देने की बात आई तो भी वैसे ही, और वन जाने की बात आई तो भी वैसे ही। तपस्या का जीवन है ये। तब हमारे जीवन में बहुत काम आता है जी। लाभ हो हानि हो, तब हम ऐसे टिक पाते कि नहीं टिक पाते। तो द्वंद्व सहनम तप है, दुख और सुख दोनों में समान रहना। ऐसी स्थिति बन जाए तो समझो हम तपस्विता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा तप नहीं कि बहुत से लोगों ने तप की अलग अलग तरीके अपना लिए। कोई एक हाथ खड़े किया ऐसे रखता है कि मैं तपस्वी हूँ, कुछ दिन बाद पता चला हाथ ने काम करना बंद कर दिया। कोई एक पैर पर खड़ा है ना। तप है गर्मी सर्दी भूख प्यास को सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। अब यदि मैं इसकी सीधी सीधी परिभाषा दूं तो ये हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर जब आप चल पड़े, कुछ साधक व्यक्ति साधना के मार्ग पर चला तो उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सुख दुख भी होगा। उन सब को सहन करते हुए, मान अपमान को सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़े रहने का नाम क्या है? बोलो, तप है। और जो तप करता है ना, उनका जीवन निखरता है। तब व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है। शारीरिक तप, तप भी कई प्रकार का, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप, इंद्रियों का तप। तो शरीर में सामर्थ्य हो जाए, गर्मी सर्दी सहन करने की सामर्थ्य हो जाए। जरा सी गर्मी पड़े, हाय गर्मी, बाप कुछ नहीं होगा, हाय गर्मी। सर्दी पड़ी, हाय मर गए सर्दी। कुछ तो सहन करने का अभ्यास करो। जरा जरा सी, फिर क्या होता है जब ऐसा हो जाता है जीवन, तो जरा सा कष्ट भी आ जाए तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। तो गर्मी सर्दी भूख प्यास सुख दुख मान अपमान, इन सब को सहन करना, सहनशीलता बढ़ाना, सहन शक्ति बढ़ाना, ये तप है। और तप हमें रोजाना अपने जीवन में देखने को मिलता है। ऋषिदयानंद को अगला व्यक्ति बैठा गाली दे रहा है और बैठे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे उसको। ये सहनशीलता है कि नहीं? ये तप से आती है। हमें को जरा सा कह दे तो देखो अभी धक्का मुक्की होगी। एक शब्द व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। तो सहनशीलता जीवन में आ जाए। द्वंद्व सहनम तप है, द्वंद्वों को सहन करना। सोच संतोष तप स्वाध्याय, अंतिम है स्वाध्याय। स्वाध्याय मैंने अध्ययन करना। यदि आप साधना की ओर बढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहते हैं? वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन और अपना अध्ययन करना।
अपने आप को देखना, तो स्वाध्याय में वह ग्रंथ हैं जो ऋषियों के बनाए ग्रंथ हैं। आप तो पुरुषों के वचन हैं और वेद हैं, उनका अध्ययन करने से हमें सत्य सत्य विवेक प्राप्त होगा, सत्य सत्य ज्ञान प्राप्त होगा, सत्य सत्य को जान जाएंगे। और अपना अध्ययन भी करना कि मेरे जीवन में कोई त्रुटि तो नहीं रहती, मैं अपने जीवन में ठीक तो चल रहा हूँ, अपने मेरी इंद्रियां ठीक तो हैं, मेरा मन ठीक तो है, मेरी बुद्धि ठीक तो है, मैं गलत चिंतन तो नहीं करता, इसको स्वाध्याय कहा है। इसलिए दोनों समय संध्या करने का विधान किया है। स्वाध्याय तो कि छोड़ने के लिए तो कई आदेश ही नहीं है। एका स्वाध्यायाम माँ परमादितव्यम। जब गुरुकुल से शिक्षा पूरी हो जाती थी और ब्रह्मचारी गुरुकुल से अपना दीक्षांत समारोह करा करके, समावर्तन करा करके, स्नान करके जब घर वापस आते थे तो उनको जब गुरु अंतिम उपदेश देते थे तो कहते थे धर्मम चरे सत्यम वदय। बेटा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमने जो तुम्हें विद्या पढ़ाई है उसका जीवन में प्रयोग करना। और देखो एक काम करना, स्वाध्याय करने में प्रमाद मत करना, कभी अध्ययन मत छोड़ना, स्वाध्याय मत छोड़ना। इसलिए जिसने लिख दिया वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। या परम शब्द का प्रयोग किया, अनध्याय अर्थात अनध्याय न होना, अर्थात कभी भी न छोड़ना। अब यहाँ तीन प्रकार से इस बात को समझे। एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म, एक होता है परम धर्म, एक होता है आपद धर्म। तो धर्म, आपद धर्म और परम धर्म, ये धर्म तीन प्रकार का हो गया। अधर्म तो चलो अलग कोटि में चला गया। तो धर्म मैंने कर्तव्य का पालन करना। धर्म मैंने क्या है बोलो? कर्तव्य का, नियम का पालन करना। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपत्ति काल में मर्यादाएं टूट जाती हैं। तो कभी कभी व्यक्ति को ऐसा भी है जो विधान के अनुसार ना भी हो, लेकिन वो आपद धर्म आपत्ति काल में करना पड़ जाए। ऐसा धर्म इस आपत्ति काल में उसे कहते आपद धर्म। तो वहां मर्यादा टूट जाती है। जैसे कोई गाय जा रही है और पीछे कसाई जा रहा है मारने वाला। अब आपने गाय को देख लिया और गाय ऐसे मुड़ करके छिप करके खड़ी हो गई और कसाई की नजरों से बच गई। और कसाई ने आपसे पूछा आपने गाय देखी? आप बोलो क्या करोगे? झूठ बोलते हो तो अधर्म होता है और सत्य बोलते हो तो बोलो गाय की हत्या होती। गाय की हत्या करना भी अधर्म और झूठ बोलना भी। तो इसमें कौन सा धर्म लगाएंगे? इसमें आपद धर्म लगाएंगे। आपद धर्म में आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती। तो झूठ की मर्यादा हटा दी, थोड़ा कह दे नहीं हमने नहीं देखी, इससे कहे क्या हो गई? रक्षा। इसे कहेंगे आपद धर्म। ये ना धर्म है ना धर्म है, आपत्ति काल का धर्म है। आपत्ति काल का, आपत्ति काल के धर्म में नहीं पाप लगता भाई। आपत्ति काल का धर्म है वो तो दूसरे रक्षार्थ आपने किया है ना, उसका पुण्य भी तो लगेगा नहीं। असत्य का जो है वो आपद धर्म में असत्य का पाप नहीं। आपद धर्म है ना वो, तो आपत्ति काल में मर्यादाएं नहीं रहती तो उसको धर्म थोड़ा पाप तो लगेगा असत्य बोलने का, परंतु उसका पुण्य भी तो लगेगा। तो वहाँ पाप तो बहुत कम है, पुण्य बहुत ज़्यादा है। तो खाता किसका भारी हो गया? पुण्य का। तो इस आपद धर्म बहुत सी जगह अपनाने पड़ते हैं, बहुत सी स्थिति में होता है। आपद धर्म है आपत्तिकाल। जैसे नियोग है, नियोग क्या है जिस पर लोग बड़ी चर्चा करते हैं, रिश्तेदार ने नियोग लिख दिया, लिख दिया, वो भी आपद धर्म है। वो धर्म थोड़ा ही है, आपत्ति काल का धर्म है वो। ना अधर्म है ना धर्म है, आपद धर्म है। कोई अनिवार्य नहीं है करें, वो तो आपत्ति काल में करें। यदि उसके नियम पूर्वक कर सकते हो तो करें, उसमें नियम है उसके भी। तो लोग बेकार बखेड़ा खड़ा करते हैं जी क्यों लिख दिया, ये क्या लिख दिया। क्यों? जो पूरी बात नहीं पढ़ते, पूरा नहीं समझते, वो अधूरा पढ़ के काम चला रहे हैं। जैसे किसी ने कुरान में पढ़ लिया नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, अगली बात नहीं पढ़ी उसने, नमाज पढ़नी बंद कर दी उस मुसलमान ने।
मुल्ला जी ने पूछा नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बोले कुरान में लिखा है नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बोले कहाँ लिखा है? उसने पेज निकाल के दे दो, ये लिखा है। अगली तो पढ़ लेता, कब नहीं पढ़नी चाहिए? बोले क्या लिखा है? बोले नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जब आप पाक ना हो, नापाक हो, तब नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसने कहा हमारा काम तो आधी लाइन से चल रहा है, हम अगली क्यों पढ़ें? जब हमारा काम आधी लाइन से चल रहा है तो अगली पढ़ने की आवश्यकता ही। तो जब पूरी नहीं पढ़ते, पूरा प्रकरण नहीं पढ़ते, तब व्यक्ति शंकाएं करता है। इसलिए पूरा प्रकरण पढ़ो, ऋषि ने किन परिस्थितियों में लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, उसको आपद धर्म कहा गया है। अच्छा मुझे वो तो आपद धर्म का पाप लगता है, कोई पाप लगता हो तो फिर इसी पाप का काम क्यों बताते? पाप नहीं है वो आपत्ति काल का धर्म है, वो भी है धर्म। धर्म तो धर्म में पाप थोड़े लगता है। अब बात समझ में आ गई? पहले वाला वाक्य समझ में आ गया अर्थ? आपद धर्म में पाप नहीं लगता, क्योंकि वो धर्म ही तो है तो आपत्ति काल का है धर्म ही कि नहीं, तो अधर्म में पाप लगेगा। तो आपद धर्म और धर्म एक है। परम धर्म, परम धर्म जो किसी परिस्थिति में ना छोड़ें। तो परम धर्म क्या है? वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, और स्वाध्याय को परम धर्म कहा है। स्वाध्याय में प्रमाद ना करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आप एक पृष्ठ पढ़ें, एक वेद मंत्र पढ़ें, पर नियम पूर्वक कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। आजकल लोगों ने अखबार पढ़ना स्वाध्याय मान लिया ना, अखबार पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। ऋषियों के वचनों को, वेदों को, वेदानुकूल शास्त्रों को पढ़ना क्या है बोलो? स्वाध्याय है। कोई सोचे मैं मनोहर कहानी पढ़ूं, कोई कहते हैं कि मैं अखबार पढ़ता हूं, वो उपन्यास पढ़ता हूं, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय यहाँ स्वाध्याय का अर्थ है योग के जो ग्रंथ हैं, जो ईश्वर की ओर बढ़ाने वाले हैं, जो वैराग्य परक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना यहाँ क्या कहलाएगा? स्वाध्याय। जिनसे वैराग्य दृढ़ होता हो, जिनसे ईश्वर में विश्वास दृढ़ होता हो, जिनसे ईश्वर की भक्ति में मन लगता हो, उसका नाम क्या है बोलो? ऐसे ग्रंथों को पढ़ना जो हमें परमात्मा की ओर ले जाते हो, हमारी वृत्तियों को निरुद्ध करने में साधन बनते हो। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना जो धर्म और संस्कृति की ओर ले जाती हो, योग की ओर ले जाती हो, वैराग्य की ओर ले जाती हो, सत्य के ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का नाम क्या है बोलो? और दूसरा अपना चिंतन करना। प्रातःकाल संध्या करने बैठे तो संकल्प के साथ उठे कि आज मैं झूठ नहीं बोलूं, ऐसा बुरा काम नहीं करूं। शाम को फिर बैठे, फिर चिंतन किया कि हमने दिन भर जो काम किया है, दिन पर जो अपने व्यवहार काल में रहे हैं, उसमें हमसे जहाँ जहाँ त्रुटियाँ हुई हैं उनको देख करके पुनः न करने का संकल्प धारण करना, इसे कहते हैं स्वाध्याय। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को सादर नमस्कार।